एक मुसाफिर बहुत सारा धन कमा के लाया और वो गांव का था। रेलवे स्टेशन पे गाड़ी थोड़ी लेट हो गई तो अंधेरा हो गया। उसे गांव पहुंचने के लिए जंगल पार करना था 3-4 किलोमीटर का, और वो जंगल प्रसिद्ध था बदमाशों के लिए, चोरों के लिए, डकैतों के लिए। अब वो रेलवे स्टेशन पर उतर तो गया और करोड़ों की दौलत। उस जमाने में एटीएम वगैरह नहीं चलते थे, यहां डालो वहां निकालो, पोटरी में बांध के ले जाना था। अब रेलवे स्टेशन पर बहुत देर इंतजार किया उसने कि कोई संग सहारे को आ जाए तो बात बन जाए, कोई संग सहारे को आ जाए। जब कोई नहीं आया उसने देखा कि जब लुटेंगे तो अब स्टेशन पे भी कोई नहीं है, यहां भी लुटेंगे, इसलिए कोशिश करनी चाहिए। और वो चल पड़ा। चल रहा था, रास्ते में थोड़ा ही चल पाया था, कोई आधा किलोमीटर, और उसे पीछे पैरों की आहट सुनाई पड़ने लगी। उसने थोड़ा और पैर तेज किए, पीछे वाले पैरों की भी चाल बढ़ गई। उसने पीछे मुड़ के देखा, 5 हट्टे कट्टे लैस हथियारों से। उसने कहा कि अब भागने में फायदा है। उसने अपनी जो पोटली थी ना वो बांधी कांख में और उसने दौड़ लगाई। उन 5 ने भी दौड़ लगा दी। एक मोड़ पे और साइड में एक कुआं था। अब तो कुआं रहे नहीं उस जमाने में। उसके ऊपर एक बरगद का पेड़ था। कुआओं की जो पहले खंडा में चिने जाते थे ना, उनमें बरगद और ये पीपल ज्यादा उपजते हैं, और वो खूब बड़ा हो गया था। तो उसकी एक जटा, बरगद में एक जटा होती है ना, उसकी जटाएं कुआं में नीचे तक लटक रही थी। उसने दिमाग लगाया कि इनसे भाग नहीं पाएंगे। उसने पोटली को ऐसे कांख में करके और उस जटा से लटक करके नीचे सरक गया। कुआं बंद पड़ा था, पानी नहीं था उसमें, कांटे कांच। लेकिन उसने नीचे देखा कि नीचे गड़बड़ है, तो उसने उस जटा में ही अपना पैर फंसाया और बीच में ही लटक गया। पीछे से बदमाश आए कि बड़े या मोड़ पे से वो गायब है गो। चारों तरफ देखो, चारों तरफ देख दाख करके उन्होंने कहा कि भाई दूर दूर तक दिख रहा है, कहीं गया तो है नहीं, इतना तेज भागने वाला नहीं है। एक जन ने देखा कि ये बरगद का पेड़ बहुत हिल रहा भाई। पेड़ पर देखा, पेड़ पे भी नहीं। उसने क्या किया, उसने एक पैर जो उसका थक गया था उसे हटा करके दूसरा पैर बदला और पेड़ एकदम झाड़ से हिला। उसने पेड़ जब जोर से हिला तो उन्होंने कहा है यही। अचानक निगाह चली गई नीचे, बाबूजी पकड़े गए। लेकिन वे ऊपर बैठ गए कि कबू तो निकलेगो। बा ने कही कि तुम कबू तो जाओगे, जिद अड़ गई। लेकिन इतने में क्या हुआ, बड़ा खतरनाक दृश्य।
उसने सोचा कि लटके लटके तो मैं ज्यादा देर ठहर नहीं पाऊंगा, तो धीमे से कुआं में ही उतर लूं। लेकिन कुआं में नीचे निगाह डाली तो ये काला भयंकर वो चक्कर काट रहा होगा, चेक गिरे, ऊपर भी काल नीचे भी काल। ऊपर मुंह फाड़ के देख रहा था। इतने में क्या हुआ कि ऊपर कोई मधुमक्खी का छत्ता था, और जब ये उतरा तो उसमें कुछ चुभ गया, कोई लकड़ी वकड़ी, तो शहद की जो पिंडी होती है ना, उसमें छेद हो गया, उसमें से शहद टपकने लगा और वो सीधा इसके मुंह में आया। इसने शहद खाया नहीं था, इतनी मीठी और स्वादिष्ट चीज इसने कभी, अब वो जो स्वाद आया ना, अब उसे तलाशने में लग गया कि आहा हा हा हा, इतना मीठा, आहा, ऐड बड़ा नहीं करता, आहा मीठी मीठी, ऐसी हालत हो गई इसकी। अब कह रहा है ये कहां से आया, कैसे? इतनी देर में एक बूंद मोटी सी और आ गई, फिर उसे चाटने में फिर मगन हो गया। उस बूंद के चक्कर में नीचे काल है उसे भी भूल गया, ऊपर काल है उसे भी भूल गया। अब बूंदे ढूंढ रहे हैं, कहां से आई, एक और आ जाए। अब मुंह बंद नहीं करे, मुंह पूरो, एक बूंद। ये बूंद क्या है? ये लाल लाल वाले चले हैं ना अभी, जिसके साइड से गांधी जी बीच में आ गए हैं। बीच में आए, साइड में है, एक साइड में लाल लाल वाले 2000 को शहद की बूंद है। बैराग चढ़ो हो और बड़ो अच्छो लग रहो हो, बड़ी और कहते मालूम पड़े कि 50 लाख को मामलो है। आहा मीठी मीठी है? बैराग तो बाद में कर लेंगे, ये मौका 50 लाख की बात है। भूल गए काल को, ऊपर भी काल है नीचे भी काल है? भूल गए। फिर कोई सत्संग में गए, इतने में क्या हुआ, वो जो मधुमक्खी में ये जो उतर के आया था, कोई चुभ गई थी ना, वे ढूंढ रही कि कौन मार के गया हमें, वो ढूंढ रही कि कहां गए हो मारे मारो, वो ऊपर ढूंढ रही थी और वो नीचे आएगा। तो थोड़ी देर हो गई ढूंढने में, से एक मक्खी आई, सुबह की नाक पर डक डंक मारा, आंखें खुल गई बाकी। ओह, मीठे के चक्कर में पड़ गए थे हम, तो भूल गए नीचे ऊपर। मैं छत्ता हूं, वाणी से निकलती हैं मधुमक्खियां, कभी कभी तुम्हें भीतर जाके डंक मारती हैं, याद दिलाती हैं। क्या याद दिलाती हैं? प्रेम नगर की डगर है कठिन रे, बटो ही न करना बसेरा, पग बढ़ा, चाहे रोजाना 4 कदम बढ़ा, पर बढ़ा, पग बढ़ा, हो न जाए अंधेरा, पग बढ़ा, हो न जाए
अंधेरा। डंक मारा, ध्यान आया, ओहो हो, हम क्या कर रहे हैं, क्या काम आएगा ये है? हमें तो अपनी जान बचानी है, जीवन बचाना है, माल बचाना है। ये कमाई करके लाए हैं, ये लूट लेंगे। इस बूंद के चक्कर में रहे तो, और नीचे गए तो मरेंगे। तुम भी बहुत बड़ा खजाना लेकर के आए हो। एक एक सांस की कोई कीमत मुझे बता दे, मैं उसका गुलाम बन जाऊंगा। एक सांस की कीमत क्या होती है? और ये ऊपर से लेके आए हैं, और वहीं से 5 चोर पीछे पड़ गए हैं। काम क्रोधौ लोभ मोहौ देहे तिष्ठन्ति तस्करा। ज्ञान रत्नाप सांस रत्नाप हाराय, श्वास रत्नाप हाराय। पीछे पड़ गए। और ये खजाना बड़ा अमूल्य है प्यारे। अतिशयोक्ति समझो तो समझना, लेकिन मेरा कहने का काम है। पूरी पृथ्वी की दौलत, आगरा की नहीं, पूरी पृथ्वी की दौलत तुम कमा लो, और अंतिम समय पे डॉक्टर से कहना कि तुझे हिंदुस्तान का राजा बना दूंगा, पर मुझे कुछ सांसें उधार दे दे। कुछ सांसें उधार दे दे, पूरे हिंदुस्तान का राजा बना दूंगा। तू सोना चांदी भर भर के गाड़ियां दे दूंगा, पर केवल 2 सांसें उधार दे दे। कीमत बता रहा हूं सांसों की। डॉक्टर एक ही बात कहेगा, सॉरी, हम डॉक्टर हैं, परमात्मा नहीं। हम डॉक्टर हैं, परमात्मा नहीं। और डॉक्टर क्या कहता है? बस एक यही काम परमात्मा ने हमारे हाथ में नहीं दिया, नहीं तो फिर उसे कोई मानता नहीं। मैं भी देखो अगरबत्ती इसीलिए लगाता हूं, मैं जानता हूं मुझसे ऊपर भी कोई और है। वो जो मक्खी ने आके याद दिलाया, इतने में क्या हुआ, भड़बड़ा करके उसने नीचे देखा, नाग ऊपर चोर, और एक जगह निगाह और चली गई। क्या? वो जो जटा थी ना, उसे कुतर रहे थे 2 चूहा, एक काला और एक सफेद। 2 चूहे उसी को कुतरने में लगे हैं। अब तक तो ये भरोसा था कि जब तक हाथ पैरों में जान है तब तक तो बचे रहेंगे, लेकिन अब वो आशा भी है? अब हाथ पैर काम नहीं आएंगे। प्यारेओ, कभी कभी आशा कर बैठते हो ना कि अभी तो इतना तो जिएंगे हम, अभी शरीर ठीक है, अभी 10 साल तक कछु ना बिगड़ रहा हो, यूं है और त्यों है। लेकिन जो चूहा है ना, काला और सफेद, जैसे उस कुतर रहे हैं जटा को, ऐसे ही हमारे सांस की, हमारी उम्र की, हमारी आयु की जटा को चूहे कुतर रहे हैं। काला चूहा रात्रि, सफेद चूहा दिन, दोनों लगे हैं खट 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 खट। चढ़ेगा तो मरेगा, उतरेगा तो मरेगा, अब लटकेगा तो भी मरेगा। आप भी और हम भी निश्चित मरेंगे।
पक्की बात है। लेकिन भूले हुए हैं, इसको भी भूले हुए चूहा को। चूहा देख लिया उसने, घबराया थोड़ी देर के लिए, पर नेक देर बाद फिर एक टपकी मोटी सी, फिर भूल गया। आहा मीठी मीठी, भूल गया। दोबारा से कोई ऑफर आया कि 3 करोड़ की जमीन है, आज ले लो। जा रहा था भजन करने, साधना करने, बीच में से कॉल आ गया, 3 करोड़ की जमीन है, आज ले लो, केवल 2 महीना या 1.5 महीना रुक जाना, 4.5 करोड़ की मैं निकलवा दूंगा, मेरी गारंटी है। आहा मीठी मीठी। कहीं छोड़ा जाता है ऐसा मौका? रामायण तो फिर भी पढ़ लेंगे, भजन तो घर को है, साधना तो फिर भी कर लेंगे, हैं? ये मीठी मीठी, ये प्रेम नगर की जो डगर है ना, प्रेम नगर की डगर है कठिन रे, बटोही न करना बसेरा, पग बड़ा हो न जाए अंधेरा, यह तन है फूटी नवरिया रे प्राणी, यह तन है फूटी नवरिया रे प्राणी, इसमें भरने न पावे पापों का पानी, यह तन है फूटी। कितने छेद है? छेद ही छेद है यहाँ, और चारों तरफ पापों का पानी पानी है। कल केवल मलिमूल मलिना, पाप पयो निधि जन मन मीना, जन मन मीना माने मीन माने मछली, पाप के सागर में मछली जैसा हो गया है मन, जो बिना पाप, जैसे जल के मछली नहीं जी पा रही, वैसे बिना पाप के हमारा मन नहीं जी पा रहा। इसमें भरने न पावे पापों का पानी, नादान के संभल के चलो रे, माया भमर रे तू घेरा, पग बढ़ा हो न जाए अंधेरा। ये रस्सी काट रहे हैं चूहा, काऊ की 20% काट दी, काऊ की 40 काट दी, काऊ की 60, और कोई तो नेक उर्जे पड़े हैं, मुंह में दांतना, पेट में आतना, नेक उरज रहे हैं नेक। लेकिन अब
बिजनेस में लगे हैं और ऐसा सोच बैठे हैं कि औलाद के लिए इतना तो करके जाऊंगा कि जाके 7 पीढ़ी खाएं। है